अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल जानते हो ना, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग होता है। जैसे देखो ये सेंटर है, इसके लिए भी यही सेंटर है और इस सर्कल लिए भी यही सेंटर है, तो कंसेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस अलग हो लेकिन सेंटर सेम हो। हाँ, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल है उसका कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड है, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये कॉर्ड छोटे वाले को टच कर रहा है, ठीक है, इज बाइसेक्टेड, ये आधा हो जाता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाता है, एट द, क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पर, यानी जैसे ही इसको टच किया यानी ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, शो ए पी इज इक्वल टू पी बी, यही शो करना है, बस हो गया। गिवन लिखते हैं, गिवन क्या लिखेंगे, मान लो ये सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल C1 है, ये C2 है, टू, या ठीक कोई दिक्कत नहीं, टू concentric circles are given with center O, जिसका सेंटर सेम है, with center O। और क्या लिखोगे, और AP बताना तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिखो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, AP इज इक्वल टू पी बी, AP इज इक्वल टू पी बी, और कंस्ट्रक्शन कुछ किया नहीं है, करना भी नहीं है, हो जाएगा इसी प्रूफ। कैसे प्रूफ करना है, देखो जब कुछ ना समझ में आए तो एक बार फिगर को ध्यान से देखो। हम क्या कर सकते हैं, ये छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, मतलब ये 90 होगा, इतना तो लिख सकते हैं। तो लिखो OP क्या है, परपेंडिकुलर होगा किसके, परपेंडिकुलर कह दो AB के, या मैं ऐसे कह दूँ ये ठीक है, रीजन देना वही 90 डिग्री वाला थ्योरम लिख लेना। और अच्छा एक बात बताओ, ये 9th का थ्योरम यूज होगा, जैसे मान लो ये है, ये अगर मान लो कॉर्ड है, ठीक है, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड जो है ना दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाता है। कब, जब ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये इस तरह हम ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाता है। क्यों बताया, देखो बड़े वाले सर्कल को ध्यान से देखो, अभी छोटे वाले सर्कल का भूल जाओ, अगर नहीं होता तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब ये और ये इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगा, है ना, वही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऑल्सो AP इज इक्वल टू PB, रीजन क्या दोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर से ड्रॉ कीजिए ना, सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, और यही हमको लगता है प्रूफ करना था। देखो कितना जल्दी आ गया। तो बस वही देखो, जो भी चीज़ तुम लोग लिख रहे हो एग्जाम में जब भी लिखना है तो बस रीजन लिख देना कि हमने इस कारण से लिखा, बस हो गया। इसलिए 5 6 10 15 क्वेश्चन कर लो, बस हो जाएगा। और जितना मैंने उसमें एनसीईआरटी क्या बोलते हैं नोट्स में कराया उसे पूरा एटलीस्ट देखो एक बार तो हर एक क्वेश्चन कर ही लेना, एटलीस्ट एक बार, और मैक्सिमम 2 3 बार कर ही लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जितने हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन में कराए हैं उस पर आधारित वो न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन 2 3 बार रिवाइज कर लेना। जैसे देखो ये वाला है, ये हम लोग कर लेते हैं, चलो। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले बना लेते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक 3 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर, चलो बना लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी जो लार्जर सर्कल है उसका क्या फाइंड करना है, लेंथ, जो कॉर्ड यही होगा, विच टचेस स्मॉल सर्कल, मतलब जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, ठीक है, बना लेंगे। अब हमें फाइंड करना, मान ली ए है, ये बी है, ये डी है, मान ली यहीं पे टच कर रहा है, मान ली ओ है यहाँ से ये। अब हमें दिया था ये छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लिए, और बड़े वाला सर्कल 5 सेंटीमीटर, ऐसा बना सकते हैं, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी पूरा ए बी फाइंड करना है, कितना लेंथ होगा ये फाइंड करना है। तो दैट सोल्यूशन लिखते हैं। अब भाई गिवन ऑप्शन लिखना है पूरा, टू फाइंड करके पूरा मेन सोल्यूशन लिखना है। अब कैसे फाइंड करोगे, अब हम क्या करें, देखो सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट बनाएंगे। हम पहले देखो 5 पता है 3 पता है, तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेंगे, जो भी आएगा मान लो 10 आया, इसका दुगना ये होगा, कैसे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये इक्वल हो जाएगा, बस वही लगाना है। तो यहाँ पर वो पाइथागोरस लगा दे रहे हैं, इन ट्राइंगल ADO या ODA, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, AO
5 स्क्वायर प्लस AD, यही फाइंड करना है हमें, प्लस OD 3 स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9 इधर आएगा, ये स्क्वायर, ठीक है, तो -9 AD स्क्वायर, AD इज इक्वल टू अंडर रूट में 16, AD इज इक्वल टू 4, यानी AD 4 आया। अब ये 4 आया तो जाहिर सी बात AD 4 होगा, लेकिन क्या रीज़न है, रीज़न देना पड़ेगा। चूँकि बता दो, परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisect the chord that is AD is equal to DB हो जाएगा, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है, AD is equal to DB हो जाएगा। और इसके बाद अगले पेज से लिखना, मतलब इसके नीचे लिखना, मैं यही लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसे मत लिखना लाइन खींची चीज, एग्जाम में इसके बाद एक के बाद एक नीचे करके लिखते जाना पूरा, ठीक है। तो अब देखो हम AD जानते हैं, क्योंकि तो यही लिख देना, AD बराबर 4 है, 4 इज इक्वल टू DB हो जाएगा। अब DB बराबर 4 आ गया, अब आखिर में लिखना हैंस, हमें फाइनली निकालना क्या था, ये पूरा लेंथ, मतलब AB, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AD प्लस DB, AD प्लस DB, तो AB इज इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस 4, AB इज इक्वल टू कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, हाँ, यही क्या है आंसर हम लोग का।